बहुत लोग बोलते हैं विंटर्स आर कोजी, वी लव विंटर्स, ये मेरा फेवरेट सीजन है। लेकिन जिनके बाल गिर रहे होते हैं उनके लिए विंटर्स एक एंजाइटी सीजन होता है। इंक्रीज इन हेयर फॉल, फ्लेकीनेस, इचिंग इन डैंड्रफ, विंटर्स में ये सब पीक पे चला जाता है। लेकिन क्यों? बिकॉज आपके बालों और स्कैल्प को विंटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। बिकॉज ऑफ लो ह्यूमिडिटी, लेस हाइड्रेशन एंड सिर पे गर्म पानी का यूज, जिसका रिजल्ट होता है इंक्रीज इन हेयर फॉल, फ्लेकीनेस, इचिंग एंड डैंड्रफ। ये कोई कर्स नहीं है, इसके पीछे बायोलॉजी है। और ये बायोलॉजी समझ लोगे तो विंटर्स में हेयर फॉल एंड डैंड्रफ जैसे इशू प्रिडिक्टेबल और कंट्रोलेबल बन जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट एट डर्मालाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विंटर्स में एग्जैक्टली स्कैल्प और हेयर को क्या इशू होता है जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प एग्जैक्टली क्या है और एक प्रैक्टिकल रूटीन जिससे 3 से 4 हफ्तों में आप विंटर हेयर डैमेज को कंट्रोल कर पाओगे। द पैराडॉक्स व्हाई विंटर्स आर हेयर्स वर्स्ट एनिमी। देखो, विंटर्स सबको डिफरेंटली अफेक्ट करता है। किसी को स्किन में ड्राइनेस फील होती है, किसी को एक्जिमा फ्लेयर अप होता है, लेकिन हेयर स्पेशली स्कैल्प के लिए विंटर्स बेसिकली एक 3 pronged अटैक होता है। मॉइस्चर का लॉस हो जाता है, फंगल ओवरग्रोथ हो जाती है और हार्मोनल शिफ्ट भी होने लगता है। ये तीनों मिलके आपके बालों के लिए क्राइसिस बन जाते हैं। फर्स्ट, आपके स्कैल्प का मॉइस्चर लिटरली खत्म हो जाता है। बाहर की हवा कोल्ड और ड्राई होती है, विच मीन्स लो ह्यूमिडिटी, एंड उसका रिजल्ट है स्कैल्प का मॉइस्चर लॉस इंक्रीज होना। डर्मेटोलॉजी में इसे हम ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस भी बोलते हैं। जब ये बढ़ेगा तो स्कैल्प बैरियर वीक होगा, इरिटेशन, टाइटनेस और फ्लेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड यूजुअली अपने घरों में हम हीटर या ब्लोअर चलाकर रखते हैं जो ह्यूमिडिटी को और भी कम कर देती है। और गर्म पानी से नहाना स्कैल्प के नेचुरल सीबम लेयर्स को स्ट्रिप ऑफ कर देता है जो स्कैल्प बैरियर को डिस्टर्ब कर देता है। एंड विंटर्स में प्यास भी कम लगती है और लोग वाटर इनटेक को कम कर देते हैं। अगर अंदर से हाइड्रेशन कम होगी तो ड्राइनेस और सेंसिटिविटी बढ़ेगी और ठंडी हवा की वजह से स्कैल्प के स्मॉल ब्लड वेसल्स वेसो कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं। बेसिकली वो नैरो हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो फॉलिकल्स तक कम पहुंचता है और स्कैल्प को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते जो कि हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी है। एग्जिस्टिंग डैंड्रफ एंड इन्फ्लामेशन से स्कैल्प का माइक्रो एनवायरनमेंट पहले से ही स्ट्रेस्ड होता है। इस रिड्यूस्ड नरिशमेंट से फॉलिकल्स और वीक पड़ जाते हैं एंड दिस ऑल टुगेदर रिजल्ट्स इन मॉइस्चर लॉस इन स्कैल्प, uneven distribution of sebum on scalp, slowing down the growth of new hair and damaging the hair health. Second, Malassezia fungus जो हमारे स्कैल्प में प्रेजेंट होता है वो विंटर्स में ज्यादा एक्टिव होता है। मेलासीजिया फंगस जो हम सबके स्कैल्प पर नेचुरली प्रेजेंट होता है, हर हेल्दी स्कैल्प पर यह यीस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल क्वांटिटी में रहता है। उसे हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर नहीं सकते, पर नॉर्मली बॉडी का इम्यून सिस्टम और अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर उस ग्रोथ को कंट्रोल में रखता है। प्रॉब्लम तब होती है जब एनवायरनमेंट और स्कैल्प के कंडीशंस उसके फेवर में जाने लगते हैं और यह एग्जैक्टली विंटर्स में होता है। जैसे ही टेम्परेचर गिरता है आपका स्कैल्प स्लाइटली ऑयली और वार्म रहने लगता है क्योंकि यूजुअली हम कैप्स पहनते हैं। विंटर्स में कोल्ड की वजह से सीबम थोड़ा थिक हो जाता है और यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होता, वो पैची एरियाज में अकुमुलेट होता है, वहां पर मेलासीजिया और रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। समर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस फंगस को नेचुरली सप्रेस करती है क्योंकि यूवी लाइट सेल वॉल डैमेज करके उसके ग्रोथ एंजाइम्स को इनएक्टिव कर देती है। लेकिन विंटर्स में यूवी इंडेक्स ऑलमोस्ट 90% कम होते हैं तो यह नेचुरल चेक सिस्टम खत्म हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि मेलासीजिया कॉलोनीज एक्सप्लोड करने लगती हैं और इस ओवरग्रोथ से आपको दिखता है ग्रीजी फ्लेक्स, इचिंग और इन्फ्लामेशन। यानी विंटर में मेलासीजिया फंगस सिर्फ ज्यादा ग्रोथ नहीं करता बल्कि और एक्टिव और एग्रेसिव हो जाता है। थर्ड, हार्मोनल शिफ्ट। विंटर्स में दिन छोटे हो जाते हैं, सनलाइट कम मिलती है और आपका ब्रेन इस चेंज को एक सीजनल सिग्नल की तरह रीड करता है। पिनियल ग्लैंड ज्यादा मेलेटोनिन रिलीज करता है जो स्लीप और बॉडी रिदम कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बढ़ जाता है और विटामिन डी के लेवल्स भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। ये दोनों मिलके हेयर ग्रोथ साइकिल को थोड़ा स्लो कर देते हैं। फॉलिकल्स जो ग्रोथ फेज में थे उनमें से 70% फॉलिकल्स टाइम से पहले रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। डैंड्रफ एंड ड्राई स्कैल्प व्हाई विंटर्स ट्रिगर बोथ टुगेदर। अब बात करते हैं उन 2 चीजों पर जिनकी वजह से हर दूसरा इंसान विंटर्स में परेशान रहता है।
पहला है डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प। सुनने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन मेडिकली दोनों बिल्कुल अलग प्रोसेस है और आयरोनिकली विंटर्स में ये दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ड्राई स्कैल्प और डैंड्रफ दोनों अलग चीज है। लोग अक्सर सोचते हैं कि फ्लेक्स नजर आए तो वो डैंड्रफ है, लेकिन हर फ्लेकिंग फंगल नहीं होती। ड्राई स्कैल्प के केस में फ्लेक्स जनरली व्हाइट, फाइन और पाउडर लाइक होते हैं और स्कैल्प थोड़ा टाइट या स्ट्रेच फील करता है। ये सिचुएशन तब होती है जब स्कैल्प की हाइड्रेशन और नेचुरल लिपिड लेयर कम हो जाती है, यानी बॉडी के ऑयल और मॉइस्चर दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसे केसेस में इरिटेशन माइल्ड होती है, लेकिन सॉल्यूशन डायरेक्ट हाइड्रेशन और स्कैल्प बैरियर रिपेयर पर फोकस करना होता है। दूसरी तरफ फंगल डैंड्रफ यानी सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक पूरी अलग प्रोसेस है। इसके फ्लेक्स बड़े, ग्रीजी, कभी कभी येलो और स्टिकी होते हैं और इचिंग ज्यादा इंटेंस होती है। कई बार स्कैल्प पर रेडनेस या माइल्ड स्वेलिंग भी नजर आती है। यह फंगस स्कैल्प के एक्सेस ऑयल पर फीड करता है और जब उसका ग्रोथ बढ़ जाता है तो स्किन इरिटेशन और इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, जो अल्टीमेटली एक्सेसिव फ्लेकिंग में कन्वर्ट होती है। अब कंफ्यूजन यह है कि विंटर्स में आपको ड्राइनेस भी मिलती है और फंगल एक्टिविटी भी, तो एक ही स्कैल्प में ड्राई और ऑयली फ्लेक्स साथ साथ हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड स्कैल्प कंडीशन, और यही कॉज होता है उन केसेस में जहां आपको फ्लेकी पैचेस मिलते हैं लेकिन स्कैल्प फिर भी ऑयली फील होता है। सर्दियों की वजह से एयर एक्सट्रीमली ड्राई होती है, जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्रॉप कर जाती है 25 से 30% तक। इससे स्किन सरफेस से ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस डबल हो जाता है। स्कैल्प सरफेस का मॉइस्चर एवोपरेट करता है और आउटर लेयर ड्राई लगती है। बॉडी इसको बैलेंस करने के लिए कंपनसेटरी रेस्पॉन्स देती है। सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक्स्ट्रा ऑयल यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होता, इंस्टेड ये पैचेस में डिपॉजिट हो जाता है। इसको हम मेडिकली कहते हैं सेबोरिक रेस्पॉन्स, जहां स्किन प्रोटेक्ट करना चाहती है लेकिन अल्टीमेटली फंगल ग्रोथ और फ्लेकिंग को बढ़ा देती है। इसलिए आप नोटिस करते हो कि फ्लेक्स कभी व्हाइट और ड्राई दिखते हैं, कभी ग्रीजी और येलोइश, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द स्कैल्प। पर प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ फंगस या ड्राइनेस नहीं, बैरियर डैमेज है। कोल्ड टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी से आपके स्कैल्प के एपिडर्मल सेल यानी कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर अपने लिपिड स्ट्रक्चर को टाइट कर लेते हैं, जो कि नेचुरल डिफेंस है हीट लॉस कम करने के लिए। लेकिन इस प्रोसेस में सेल्यूलर लिपिड्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और सीबम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे मॉइस्चर लॉक करने वाला बैरियर डैमेज हो जाता है। हीटर एंड ब्लोअर्स और डैमेज करते हैं। इंडोर एनवायरनमेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिरा के मॉइस्चर एवेपोरेशन और बढ़ाते हैं, और जब बैरियर वीक हो जाए तो माइक्रो क्रैक्स डेवलप होते हैं, जहां ये फंगस, बैक्टीरिया या पॉल्यूटेंट्स इजीली एंटर कर सकते हैं, विच रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन, इचिंग और एक्सेस फ्लेक्स। डेली हैबिट्स दैट एक्सेलरेट विंटर डैमेज। अब तक आप समझ चुके हो कि विंटर्स में नेचर ही आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आपकी डेली हैबिट्स भी उसी डैमेज को मल्टीप्लाई कर रही होती हैं। बिना रियलाइज करे हम रोज 5 से 6 मिस्टेक्स करते हैं जो स्कैल्प और हेयर दोनों को डैमेज कर देते हैं। फर्स्ट, ओवर वॉशिंग और अंडर वॉशिंग। विंटर्स में सबसे कॉमन मिस्टेक है या तो दिनों दिन हेड वॉश ही नहीं करना, या फिर रोज गर्म पानी और हार्श शैम्पू यूज करके स्कैल्प से सीबम को स्ट्रिप ऑफ कर देना। कम वॉश से ऑयल और डेड स्किन एक लेयर बना देती है, जो डैंड्रफ कॉजिंग मैलासेसिया फंगस को ग्रो करने का मौका देती है। और ज्यादा हार्श वॉश से स्कैल्प का नेचुरल बैरियर और माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है। दोनों केसेस में बॉडी सीबम ज्यादा बनाना शुरू कर देती है, जो प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। इसलिए बैलेंस्ड क्लींजिंग होना चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर के साथ हफ्ते में 3 से 4 बार वॉश। जिसमें जरूरत हो तो 1 से 2 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू और बाकी टाइम माइल्ड क्लींजर का यूज करना चाहिए। हर वॉश के बाद पीएच बैलेंस्ड माइल्ड कंडीशनर यूज करो ताकि बैरियर रिहाइड्रेट हो सके। दूसरा, हीट स्टाइलिंग प्लस विंटर ड्राइनेस। ड्राइनेस सिर्फ हेयर शाफ्ट को नहीं, फॉलिकल्स को भी ब्रिटल बनाता है, और ऊपर से हीट स्टाइलिंग लाइक ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर, कर्ल आयरन आउटर क्यूटिकल को लिटरली क्रैक कर देते हैं। ऐसे शाफ्ट्स लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते तो हेयर डल और लाइफलेस दिखता है। हीट कॉजेज माइक्रो इन्फ्लेमेशन इन स्कैल्प, जिससे सेबेशियस ग्लैंड्स और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जितना हो सके इसको अवॉइड करो। अगर करना जरूरी है तो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज करो। हेयर ड्राइंग के लिए कूल सेटिंग बेस्ट है और रूट्स पे डायरेक्ट हीट मत दो। तीसरा, पोस्ट वॉश मिस्टेक्स। हेयर विंटर में नेचुरली ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं क्योंकि कॉर्टेक्स का मॉइस्चर ऑलरेडी कम होता है। हम लोग
ऊपर से रफ टॉवेल से रबिंग शुरू कर देते हैं, जिसका रिजल्ट होता है क्यूटिकल लेयर का पील ऑफ हो जाना। बेस्ट वे इज किसी सॉफ्ट माइक्रोफाइबर टॉवेल या क्लीन कॉटन टी शर्ट से प्रेस करके मॉइस्चर निकाल दो। गीले बालों में कॉम्ब मत करो। सेमी ड्राई स्टेट में व्हाइट टूथ कॉम्ब यूज करो ताकि हेयर का इलास्टिक स्ट्रेच मेंटेन रहे। बस रूटीन में ये सटल चेंज ही विजिबल ब्रेकेज को हाफ कर देता है। फोर्थ, हेड गियर हाइजीन। कैप्स और हुडीज विंटर्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि रफ वूल और डर्टी लाइनिंग फ्रिक्शन और स्वेट बिल्डअप के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है। स्वेट मिक्स विद ऑयल इंक्रीजेस बैक्टीरियल बिल्डअप जो इचिंग और फॉलिकुलाइटिस बढ़ाता है। साटिन या कॉटन लाइनिंग चूज करो ताकि फ्रिक्शन कम हो और कैप को हर 2-3 दिन में वॉश करो। बाइक हेलमेट के अंदर कैप या क्लीन कॉटन स्कार्फ यूज करो, इससे फ्रिक्शन और हीट बिल्डअप दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। द प्रैक्टिकल विंटर हेयर केयर प्रोटोकॉल। अब तक हमने रीजन समझ लिए, अपनी मिस्टेक समझ ली। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो आप फॉलो करके 3-4 हफ्तों में विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहले वाटर टेम्परेचर। गर्म नहीं, ल्यूकवार्म वाटर यूज करना है, इतना कंफर्टेबल कि हाथ रखो तो ठंडा न लगे और ना ही हाथ जल जाए। यह टेम्परेचर स्कैल्प का नेचुरल सीबम प्रिजर्व करता है और बैरियर डैमेज नहीं करता। बॉइलिंग या बहुत गर्म पानी यूज करने से प्रोटीन्स डीनेचर होते हैं और स्कैल्प टाइट फील करता है। अगर आपके घर का पानी हार्ड है तो आरओ फिल्टर या सॉफ्ट वाटर यूज करना चाहिए। नंबर 2, द परफेक्ट वॉश रूटीन। वीक में 3-4 वॉश एनफ है। वॉश करने से पहले ऑयल लगाओ 15 मिनट के लिए, जिसमें कि आप वार्म कोकोनट या आर्गन ऑयल को जेंटल मसाज के साथ यूज कर सकते हैं। फिर ल्यूकवार्म वाटर से रिंस और माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू को यूज करें। अगर विजिबल डैंड्रफ है तो 1-2 वॉश एंटी डैंड्रफ शैम्पू के भी आप वीक में रख सकते हैं, जिसमें मेनली कीटोकोनाजोल कंटेनिंग शैम्पूस आते हैं। और वॉश के बाद सॉफ्ट माइक्रोफाइबर टॉवेल से पैड ड्राई करना चाहिए, ना कि एक्सेसिवली रब। अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। बाल सिर्फ बाहर से केयर करने से नहीं सुधरता, अंदर से न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अपना प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन डी और ओमेगा 3 के बैलेंस को मेंटेन रखना चाहिए। ये आपको मिलेगा आपकी डाइट को राइटली मैनिपुलेट करने से, और ये सब अपनी डाइट को सुधारने से आप कर सकते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स स्कैल्प बैरियर को रिपेयर करते हैं और इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। साथ ही 6 से 8 गिलास पानी रोज पीना चाहिए, क्योंकि इंटरनल हाइड्रेशन से पीएच बैलेंस रहता है और ऑयल फ्लो स्टेबल रहता है। कंक्लूजन, विंटर हेयर फॉल और डैंड्रफ एक सीजनल रिएक्शन है, कोई डिसीज नहीं। यह पैटर्न प्रिडिक्टेबल है, और अगर आप एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, माइक्रोबियल बैलेंस और न्यूट्रिशन कंट्रोल कर लें तो डैमेज रिवर्सिबल है। हेयर प्रॉब्लम सीजन से नहीं, हैबिट से बनती है। स्ट्रॉन्ग हेयर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हेल्दी स्कैल्प प्लस राइट हैबिट्स प्लस स्टेडी न्यूट्रिशन। इन तीनों में एक भी चीज खराब हुई तो हेयर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो अभी से अपनी हैबिट्स और न्यूट्रिशन चेंज कीजिए फॉर बेटर हेयर हेल्थ। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।